महाराष्ट्र के मुंबई में देखिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले लगातार सवालों के घेरे में हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। नाना पटोले का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद उन पर कई सवाल उठे। उनके बयान पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए विवादित बयान देते हुए वो दिखाई दिए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद नाना पटोले की ओर से सफाई भी आई थी, लेकिन वो भी विवादित थी। उनके बयान और वीडियो से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है, विरोध जता रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। नाना पटोले मुर्दाबाद की नारेबाजी आप सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तस्वीरों पर आपके सामने सड़क पर उतर गए हैं। नाना पटोले के बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अपने प्रधानमंत्री पर दिए बयान पर नाना पटोले ने टाइम्स नाउ पर सफाई दी। इसके साथ ही उन्होंने संजय राउत के बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें संजय राउत ने कहा था कि शिवसेना गोवा में भी महाराष्ट्र की तरह महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाना चाहती है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाना चाहती थी। शिवसेना गोवा में भी महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की वजह से ये नहीं हो सका। राउत के बयान पर नाना पटोले ने कहा उसका फैसला आलाकमान करती है, ना कि कोई बाहरी की सलाह पर पार्टी चलती है। एक बयान की जो लहर फिलहाल दिल्ली तक पहुंची है, उस लहर की बात करेंगे जो कि एक शब्द मोदी के शुरू होता है। नाना पटोले फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस महाराष्ट्र के अध्यक्ष। नाना पटोले जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पहला आपका जो स्टेटमेंट था मोदी को लेकर, उसको लेकर काफी एक बड़ी जंग हम देख रहे हैं। बीजेपी द्वारा लगातार पूरे महाराष्ट्र के भीतर प्रोटेस्ट किए गए, आपके पुतलों को जलाया गया, उन्हें पीटा गया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र में सत्ता जाने के बाद खिसिया बिल्ली स्थिति हो गई उनकी, और देश को बर्बाद करने वाली जो बीजेपी की केंद्र में बैठी हुई सरकार है, उसकी साख बचाने की कोशिश में लगी हुई बीजेपी है। क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, वो चुनाव में उनका ग्राफ और उनके जो मेन उनके नरेंद्र मोदी जी है, जिनके भरोसे वो लोग वोट पाते गए, उनका ही ग्राफ नीचे आया है। और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। आपने देखा होगा कि जब वो जागतिक वार्तालाप कर रहे थे, और जिस तरह से उनके सामने से ही जब वो उनकी स्क्रिप्ट हट गई और उसके बाद प्रधानमंत्री जी कैसे बात कर रहे थे और कैसे थे, वो समझ गया। तो दुनिया में अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की हंसी हो रही है, और ऐसे समय में मुझे बीजेपी का तो अंदाज नहीं है कि जिस तरह से व्यवहार उन लोगों ने कल कोरोना की स्थिति में किया है। और मैंने ऑलरेडी भी कह दिया था कि मैं गांव के बदमाश के बारे में कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में नहीं। और वो जो तथाकथित मोदी है, उसकी इंक्वायरी भी पुलिस में चल रही है। जो कंप्लेंट की है मेरे पास, उनकी भी इंक्वायरी शुरू है। और मैंने कल भी कहा था कि भंडारा पुलिस इंक्वायरी कर रही है, जो भी आएगा वो सामने आएगा। आपने अभी इलेक्शंस का जिक्र किया, और गोवा में इलेक्शन है जिसको लेकर संजय राउत द्वारा एक टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, वही वो गोवा में दोहराना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस उसमें अपना समर्थन नहीं दे रही है, और अगर वो नहीं देना चाहती है तो कोई बात नहीं। इस पर आपका क्या टेक होगा? हमने शुरुआत में ही कहा था कि हाईकमांड इसमें सब डिसीजन लेते हैं, और हाईकमांड को अपनी पार्टी कैसी चलाना, क्या करना, वो कोई बाहर के लोगों की सलाह से नहीं चलती ना। तो इसलिए हाईकमांड का डिसीजन है, और जो डिसीजन हाईकमांड ने लिया अच्छा ही लिया है।